हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिंदी के अंतर्गत विशेषण को बताने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक, अब ये विशेषण की परिभाषा पहले आप जान लीजिए कि विशेषण है क्या चीज, किसे कहते हैं। तो विशेषण जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जिससे विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जैसे ये जो विशेषण है आपका, इसमें विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर जो विशेषता होता है वह आकार में भी होता है, रूप रंग में भी होता है, गुण में भी होता है, इत्यादि ऐसे जगहों पर आपकी विशेषता बताई जाती है। तो ये तो हो गया विशेषण की परिभाषा। अब आपको हम इसके भेद बताने वाले हैं। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के भेद। ठीक, विशेषण के भैया कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। पहला जो भेद है वो आपका है गुणवाचक विशेषण। पहला आपका है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाण वाचक विशेषण। और तीसरा जो है आपका है सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। और चौथा आपका जो है वह है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, सर्वान्विक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है, इनमें कुछ विशेषणों के कुछ भेद भी हैं। वो भेद आपको भी हम बताएंगे। अगर जो बताएंगे नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए उन भेदों को भी जानना जरूरी है। तो हम पहले आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताते हैं और उसके उदाहरण बताते हैं। तो पहला आपका है गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को देखिए भाई, क्या कहता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की आकार, रूप, गुण इत्यादि को बताए उसी को हम गुणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अब ये गुणवाचक, अब गुण आप ले लीजिए, तो गुण में जैसे कहा गया वह बहुत विद्वान है। गुण में क्या हो गया? वह बहुत विद्वान है। ठीक, अब आप रूप में ले लीजिए, वह बहुत सुंदर है। अब यहां पर विद्वान, सुंदर, ये उसका विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण उसका बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा नंबर है परिमाण वाचक
विशेषण। अब परिमाण का मतलब क्या होता है भाई? आप परिमाण समझ गए तो आपको तत्काल सारी चीजें समझ में आ जाएगी किसे कहते हैं। परिमाण माने होता है नापना तौलना, ठीक है, बोध कराना, किसी भी दूरी को, किसी भी चीज को नापने का, जोखने का, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाण कहते हैं। ठीक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम में परिमाण का बोध हो उसे परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। जैसे मुझे थोड़ी चाय दो, मुझे थोड़ी चाय दो। अब देखिए यहां जो थोड़ी है ये परिमाण है, नापना है कि मुझे एक कप चाय नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। अब यहाँ जो जीवन भर है ये आपका संपूर्ण जीवन की बात आ जा रही है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक है। ठीक है, अब ये परिमाणवाचक जो होता है इसके कुछ भेद हैं। एक होता है निश्चयवाचक। क्या होता है? निश्चयवाचक। और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक दो चीजें होती है, दो भाग होते हैं भैया इसके। एक होता है निश्चयवाचक और दूसरा क्या होता है? अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में जिसकी मात्रा निश्चित हो, ठीक, उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक उसे कहते हैं जिसकी मात्रा निश्चित न हो। जैसे 1 किलो चीनी दे दो। अब यहां पर मात्रा निश्चित है, मुझे कितना चाहिए? 1 किलो ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। दूसरा है अनिश्चयवाचक, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। अब मुझे कुछ दे दो में क्या है? जो तुम्हारे पास है वो मुझे कुछ दे दो, कुछ भी दो, चाहे जो दो, उसमें कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए ये निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक हो गया। है तीसरा आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। अब भैया ये आपका सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। जिसमें जिस संज्ञा या सर्वनाम में अपनी छोड़कर, निजता को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में कहा जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि जिस संज्ञा सर्वनाम में निजता को छोड़कर, अपने बारे में ना कहा जाए, किसी दूसरे के बारे में अगर कहा जा रहा है तो वहां पर क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। अब सार्वनामिक का उदाहरण कैसे है? जैसे यह आदमी अविश्वासी है। अब अपने बारे में नहीं कहा जा रहा है, ठीक, अपने बारे में नहीं कहा जा रहा है, दूसरे के बारे में कह रहा है। यह आदमी जो सामने है उसके बारे में बात हो रही है, वह बहुत दुष्ट है, वह बहुत दुष्ट है। अब यहाँ देखिए अपने बारे में फिर नहीं कहा जा रहा है, किसके बारे में? दूसरे के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? सार्वनामिक होगा। अब सार्वनामिक के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक।
ये दो विशेषताएं बताई गई हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और यौगिक सार्वनामिक मौलिक सार्वनामिक में जो है वह मूल रूप से किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। किसकी बात होती है? किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। जैसे वह आदमी चोर है, वह आदमी चोर है। अब यहां पर देखिए कंफर्म कर दिया गया कि जो सामने वाला आदमी है वह क्या है? चोर है। और यौगिक सार्वनामिक में क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक में प्रत्यय को जोड़ करके, कोई चीज प्रत्यय क्या जोड़ करके जो बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक सार्वनामिक कहते हैं। जैसे ऐसा लड़का मिलना बहुत कठिन है। अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर वो चीज बताई जा रही है कि ऐसा लड़का मिलना बहुत कठिन है, यानी कि उसकी कुछ ऐसी विशेषता है कि जो अन्य लड़कों में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसके सार्वनामिक के दो भेद हुए, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। एक और आपका बचा है, चौथा आपका है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब ये देखिए संख्यावाचक में क्या होता है कि जिसमें संख्या हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण में संख्याओं का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें संख्याओं का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक कहते हैं। जैसे तीसरा आदमी। अब यहाँ पर कई आदमी हैं, लाइन में लगे हुए हैं, तो पहला दूसरा नहीं, पीछे से भी नहीं, आगे से पहला दूसरा नहीं, तीसरा व्यक्ति जो है तो क्या है? संख्यावाचक हो गया। अब संख्यावाचक के भी दो तीन भेद होते हैं। पहला है भेद है गणनावाचक। पहला क्या है? गणनावाचक। दूसरा आपका है क्रमवाचक। पहला क्या है? गणनावाचक है, दूसरा क्या है? क्रमवाचक है, तीसरा आपका है आवृत्तवाचक। क्या है? आवृत्तवाचक। और चौथा आपका है समुदायवाचक। क्या है? समुदायवाचक। और पांचवा आपका और अंतिम भेद है प्रत्येक बोधक। अब प्रत्येक बोधक का मतलब यहाँ पर ये हुआ भैया कि हर किसी में एक एक आदमी करके। अब गणनावाचक पर हम चलते हैं, पहले फोकस करते हैं कि गणनावाचक किसे कहते हैं? जिसमें किसी संख्या का पूर्ण बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? गणनावाचक। जैसे 1 से लेकर 100 तक ये आपका गणना हो गया। ठीक, इसमें क्रम से गिना जा रहा है। ठीक है, क्रमवाचक। अब क्रमवाचक में जो होता है आपका, जैसे पंक्ति है, उस पंक्ति में आगे से कि पीछे से, तो उसमें बताया गया पीछे से चौथा व्यक्ति। अब पीछे से चौथा व्यक्ति का मतलब हो गया कि क्रम से बताया गया, जो पीछे वाला चौथा व्यक्ति है वही आएगा और कोई दूसरा नहीं टपकेगा। आवृत्तवाचक। आवृत्त का मतलब होता है गोलाई में लोग हैं, ठीक है, गोलाई में गांव बसा है या घर बसा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्तवाचक कहते हैं। समुदाय का मतलब होता है जैसे कोई पार्टी से हो गया, किसी संघ से हो गया, किसी समूह से हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक होगा। और प्रत्येक बोधक का मतलब होता है कि जिसमें किसी एक संख्या का बोध कराया जाए उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्येक बोधक कहेंगे। ये आपका आज का क्या रहा? विशेषण। और इसको आप लोग बढ़िया से अध्ययन कर लीजिएगा और वीडियो पूरा देखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके।